डबल बार। इवेलेशन, रेजिंग अ पार्ट, ठीक है, ऊपर की साइड में इवेलेट करना, जस्ट रेजिंग और लोअरिंग द पार्ट, डिप्रेशन। रोटेशन, सिंगल एक्सिस पे रोटेट करना, ठीक है। सरकमडेक्शन मतलब क्या है, मल्टीपल प्लांट्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मोड्स, वेरी वी कैन से मोर देन वन, जिसमें सर्कुलर भी होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी होगा यहाँ पे, एबडक्शन एडक्शन भी हो सकता है, यहाँ से पूरा मूवमेंट होता है, पूरा मूवमेंट होता है आपका। ये शोल्डर का क्या होता है, सरकमडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, पूरा मूवमेंट हो सकता है, राइट, फ्री मूवमेंट, जिसमें क्या आ सकता है आपका, ये एडक्शन भी आ सकता है, एबडक्शन भी आ सकता है। तो इसके वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मूवमेंट इट इज, राइट। तो इसमें रोटेशन भी आ जाएगा, प्लस एडक्शन एडक्शन सब कुछ आ जाएगा। ये शोल्डर पास में आएगा तो इसको एडक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रोटेशन पूरा, सरकमडक्शन इन द केस ऑफ शोल्डर। इंटरनल रोटेशन, रोटेशन ऑफ द हिप और शोल्डर फॉरवर्ड मिड लाइन। अब देखो ये हमारा जो शोल्डर है, इसको आप ला रहे हो इधर की साइड में, या फिर नी को, जैसे आप बैठे हो चेयर पे, इमेजिन करो आप चेयर पे बैठे हो और आप इसको किधर की साइड ला रहे हो, आपके इधर की बाहर की साइड से अंदर की साइड ला रहे हो नी को, आपका नी बेंड है, चेयर पे बैठे हो अंदर की साइड में, ये क्या है, इंटरनल रोटेशन। या फिर देखो आर्म्स को, ये आपकी आर्म्स बेंडेड है, आप इसको अंदर की साइड में रोटेट कर रहे हो यहाँ से, इस एक्सिस, ये रही एक्सिस सपोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल रोटेशन। इसको बाहर की साइड ले जा रहे थे, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, रोटेशन ऑफ हिप, यहाँ पे रोटेशन होगा टुवर्ड्स मिड लाइन। इंटरनल रोटेशन में क्या है, रोटेशन टुवर्ड्स मिड लाइन, टुवर्ड्स मिड लाइन। मिड लाइन क्या है आपको पता ही है, मिडिल वाली ये मिड लाइन है, तो मिड लाइन की तरफ हो तो क्या हो गया, ये इंटरनल रोटेशन, और अवे हो गया तो एक्सटर्नल रोटेशन। लेटरल मतलब जब भी हम लेटरल फ्लेक्शन की बात करते हैं तो साइडवर्ड, वेदर इट इज लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन ऑफ योर नेक, ठीक है, दिस ट्रंक, ट्रंक लेटरल फ्लेक्शन, ये बेंड हो जाना राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो ये क्या है, लेटरल, साइडवर्ड बेंडिंग, राइट। इन्वर्जन, एक्सवर्जन, ठीक है। अब ये मिडल की साइड में टर्निंग सोल ऑफ फुट इनवर्ड, अब इसको हम मिड लाइन की साइड में हम सोल को फुट करें टुवर्ड्स मिड लाइन, है ना, ये इनसाइड देख सकते हो, टुवर्ड्स इनसाइड, ये आपका दूसरा मिड लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे दूसरा पैर होगा। तो इनसाइड में करें तो इन्वर्जन हो गया, और आउटसाइड में करें तो क्या हो गया, ये एक्सवर्जन, एवर्जन, ठीक है, इवर्जन। टर्निंग सोल ऑफ द फुट टुवर्ड्स आउटसाइड, ये क्या गया, इवर्जन, राइट। डोर्सिफ्लेक्शन, एंकल मूविंग ब्रिंग टुवर्ड्स द सिन बोन, तो ये आप देख सकते हो एग्जांपल डोर्सिफ्लेक्शन का, इसको जस्ट आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स सिन बोन, और जस्ट प्लांट कर रहे हो उसको डाउनवर्ड, प्लांटिंग, ग्राउंड की साइड में प्लांटिंग कर रहे हो, प्लांट डाउनवर्ड, तो ये क्या हो गया, प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। रेडियल डेविएशन, ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ब्रिस्ट टुवर्ड्स द रेडियस और लेटरल साइड, तो ये देखो रेडियल, ये लेटरल साइड में अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियल डेविएशन हो जाएगा, है ना। ये हमारा रेडियल बोन है, किधर की साइड होती है रेडियल बोन, जिधर की साइड हमारा अंगूठा होता है, ठीक है। दो बोन होती है हमारी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे फ्यूमर बोन आ जाती है। तो जिधर की साइड में अंगूठा होता है उधर क्या होती है, रेडियस, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियल डेविएशन। और इधर की साइड में क्या होती है, जिधर छोटी उंगली रहती है उधर अल्नर रहती है, अल्ना, अल्नर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अल्नर डेविएशन। क्लियर है, हेलो, हाँ। यस सर। और रेडियल किधर की साइड रहती है, जिधर अंगूठा रहता है, थंब, थंब की साइड रहती है रेडियल बोन।
ठीक है। अपोजिशन मूवमेंट ऑफ थंब अक्रॉस द पाम टुवर्ड्स द हैंड, ये इसको टच करना, इसको अपोजिशन बोलते हैं। ये फिंगर्स को अंगूठे, ये बोलते हैं अंगूठे को, थंब को और ये फिंगर्स को, जस्ट लाइक दिस। डायग्राम में देख सकते हो आप, दिस इज द अपोजिशन मूवमेंट, है ना। अब ये देख सकते हो डायग्राम, वेरियस काइंड ऑफ डायग्राम आर देयर, रेडियल, पल्लर। इधर को ये वाला इधर थंब है तो ये रेडियस इधर की साइड है, ठीक है। ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हिप फ्लेक्शन। ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हिप फ्लेक्शन। यहाँ से ये एक पॉइंट ऑफ एक्सिस है इधर, है ना। अब यहाँ पे आपका हिप क्या हुआ, ये हिप ऐसा है, ठीक है। यहाँ से जॉइंट है आपका, सपोज ये नहीं जॉइंट आ गया, तो इसको आप ले जा रहे हो इधर की साइड में। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल ये न्यूट्रल पोजीशन पे था 0, एंगल डिक्रीज हो रहा है ये, तो ये क्या हो गया, हिप फ्लेक्शन, ठीक है। और वापस आ गए नेचुरल पोजीशन पे। हाइपर एक्सटेंशन देखो ये, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इस साइड में अपोजिट मूवमेंट नहीं होता है हमारा, क्या होता है इधर इधर की साइड इजी से मूवमेंट हो जाता है, इस साइड में इजीली मूवमेंट नहीं होता है। इसको हम एक्सटेंड, लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, तो ये होगा हाइपर एक्सटेंशन। इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल, इफ यू आर जस्ट एक्सटेंडेड मोर देन लिमिट, नेचुरली जहां तक होता है हो जाता है, अगर उससे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा करते हैं हम, एक्सेसिव एक्सटेंशन करते हैं, एक्सेसिव एक्सटेंशन, तो वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन। क्लियर है। ये रोटेशन देखो, इंटरनल रोटेशन इधर की साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोल सकते हैं इसको, अगर ऊपर की साइड में ले जाए तो एक्सटर्नल रोटेशन, इधर इंटरनल रोटेशन। प्लांटर फ्लेक्शन में भी देख सकते हो, इधर की साइड डोर्सिफ्लेक्शन, इधर की साइड हो गया प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये क्या था, मूवमेंट अराउंड द जॉइंट्स, है ना। फिर हम जॉइंट्स भी पढ़ेंगे, ये थोड़ा बताना सर, इंटरनल रोटेशन बता दो सर। हाँ, वो डायग्राम थोड़ा ढंग का बना हुआ नहीं है उस हिसाब से। ये इसको इधर की साइड ऐसे बनाना था डायग्राम को, ये शायद उल्टा लिखा हुआ है उल्टा, इसको ऐसा होना था, इंटरनल को इधर की साइड होना था, एक्सटर्नल को इधर की साइड होना था, राइट। इधर की साइड में क्या था हमारा, इंटरनल रोटेशन, और इसको या फिर इधर का ऐसा मूवमेंट था कि हम यहाँ पे हमारा इंटरनल रोटेशन देखो, दिस साइड ये है ना, ये इधर की साइड में टुवर्ड्स मिड लाइन, है ना। रोटेशन ऑफ द हिप और शोल्डर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये अवे हो गया मिड लाइन के, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में, ठीक है, तो ये हमारा इधर की साइड में जा रहा है, अंदर की साइड में, तो ये इंटरनल आएगा, और अवे फ्रॉम द मिड लाइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। यस सर, यस सर। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ गलत होगा, तो देखो एक बार मैं सबका थोड़ा सा की पॉइंट बता देता हूँ। हर एंगल में क्या था, क्या क्या मेन चीजें थी, क्या देखी थी। फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है बोन के बीच में, हाइपर एक्सटेंशन पता ही है। एडक्शन में मतलब मिड लाइन की तरफ आना, ठीक है, मूविंग बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द मिड लाइन। अवे प्रोनेशन में क्या है, हम सोल को फेस कर रहे हैं डाउनवर्ड। सुपिनेशन में सोल या पाम को फेस कर रहे हैं ऊपर की साइड में, सन की साइड में, ठीक है, स्काई की साइड में। रिट्रैक्शन मतलब पुलिंग बैकवर्ड, बॉडी के पार्ट को पीछे की साइड में रिट्रैक्ट करना, रिवर्स जाना, रिट्रैक्ट रिवर्स। प्रोट्रैक्शन मतलब आगे की साइड में। इवेल्यूशन तो पता ही है, डिप्रेशन भी पता होगा, डाउनवर्ड। रोटेशन, रोटेशन ये जस्ट रोटेशन, एक्सिस के ऊपर सिंगल रोटेशन करना। सर्कमडेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मूवमेंट, एडक्शन एडक्शन रोटेशन सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है, ट्राई एक्सिस पे रहेगा ये।
सर्कुलर मोशन अराउंड द शोल्डर और हिप। यहाँ पे इंटरनल रोटेशन मिड लाइन की तरफ, रोटेशन ऑफ हिप और शोल्डर टुवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, ये आपका हिप या शोल्डर, इसको हम मिड लाइन की तरफ लाए। किसको किसको मिड लाइन की तरफ लाए? या तो शोल्डर को या तो हिप को। ये क्या हो जाएगा इंटरनल रोटेशन में। एक्सटर्नल रोटेशन में अवे। लेटरल मतलब साइडवर्ड, किसी का भी, नेक का, ट्रंक का। इन्वर्जन, सोल को रेस कर रहे हैं मिड लाइन की साइड। एक्सवर्जन आउटसाइड। डोर्सिफ्लेक्शन सिन बोन की साइड में इसको मूव कर रहे हैं। प्लांटर फ्लेक्शन प्लांट कर रहे हैं, इसको डाउनवर्ड कर रहे हैं, जमीन में प्लांट कर रहे हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, रेडियल डेविएशन, रेडियस होती है थंब की साइड में, तो थंब की साइड में इसका मूवमेंट करा तो रेडियल डेविएशन। अल्ना किधर होती है? छोटी उंगली की साइड में, तो छोटी उंगली की साइड में इसका मूवमेंट करा तो क्या हो गया? अल्नर डेविएशन। अपोजिशन इज ये, जस्ट यू कैन सी। नमक डालते हैं चुटकी भर के नमक डालते हो, या फिर ऐसे कुछ भी, ये इससे जो भी मूवमेंट करते हो क्या? अपोजिशन वाला, ये एंगल से। अभी क्या पढ़ना है? प्लान। यस सर। तो थोड़ा सा ये पीपीटी को पढ़ लेते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू होता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो बच्चा। ठीक है, बिफोर बर्थ जो भी स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी होता है ना। पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल मतलब डिसीज के कॉज को स्टडी करना। ठीक है, ये अपने काम का नहीं, अपने फील्ड का नहीं, ये दोनों चीजें। अब स्ट्रक्चर देखिए बॉडी का, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हम बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये पोजीशन है हमारी एनाटॉमिकल, है ना। इसमें हम कैसे खड़े रहते हैं? स्टैंडिंग अपराइट। फेस ऐसा होता है, हैंड साइडवर्ड होता है, थंब बाहर की साइड होते हैं। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की, इस रेफरेंस पॉइंट है एक। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकलते हैं? सारी चीजें डायरेक्ट करते हैं। अब पोजीशन देखिए, सुपेरियर मतलब ऊपर की साइड, हम बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा, ये हमारा हार्ट होता है। सुपेरियर वेना केवा मतलब जो ब्लड ऊपर से लेके आता है हमारी बॉडी में। इंफीरियर वेना केवा हम जो नीचे से लेके जाते हैं ब्लड को, ठीक है, टुवर्ड्स दिस लोअर बॉडी साइड, इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर मतलब दिस डाउनवर्ड साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर के साइड। नाम सही लग रहा, सुपीरियर है। ये मिड लाइन है, मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से अबे जो मूवमेंट होता है साइडवर्ड में, उसको लेटरल बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है? डाउनवर्ड, ये डिस्टल होता है, डिस्टल। और ये ऊपर वाला होता है प्रोक्सिमल। जैसे ये आपका बोन का पार्ट है सपोज, है ना, ये बोन है, बोन, ये बोन है, ये शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो एंडिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। क्लियर है? सुपेरियर टुवर्ड्स अपर साइड, इंफीरियर डाउनवर्ड साइड वाला, है ना। एंटेरियर मतलब फ्रंट पार्ट, आगे की साइड। पोस्टेरियर पीछे वाला पार्ट, यूजर बैक साइड। मीडियल लेटरल बता ही दिया मैंने आपको, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। डिस्टल प्रोक्सिमल बता ही दिया आपको मैंने, है ना। प्रोक्सिमल जहाँ से अराइज हुआ है, रूट हुआ है, ये आपका रूट है, ये प्रोक्सिमल है, यहाँ से अराइज हुआ आपका नाम। और डिस्टल जहाँ से अवे है। ठीक है, पोजिशन यस सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर हम किसी भी स्ट्रक्चर, रेफरेंस पॉइंट्स बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी तो द स्ट्रक्चर।
ठीक है, सुपरफिशियल जस्ट इफ यू आर स्टडी एनीथिंग, ठीक है, ऊपर ऊपर अगर हम देख रहे हैं किसी का भी सुपरफिशियल है, डीप है इनसाइड दिस कोर, ठीक है। अब ये जैसे बोले ऊपर ऊपर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, ये सुपरफिशियल स्टडी है, और डाउनवर्ड जा रहे हैं इनसाइड दिस, तो क्या हो गया, डीप। वेंट्रल, वेंट्रल क्या होता है, टुवर्ड्स द फ्रंट और बेली, तो ये आगे वाले पार्ट को भी वेंट्रल बोलते हैं और पीछे वाले को डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। आपको उसमें देखा होगा आपने कई बार इसे, विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू वेंट्रल और डिस्टल, ऐसा आता है ना कई बार, विच पार्ट ऑफ द विच प्लेन, ऐसा क्वेश्चन आता है, विच प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू वेंट्रल और डोर्सल, ठीक है। तो ये कौन सा आएगा, बताओ कौन सा प्लेन आएगा, इसका आंसर क्या है, Frontal, sir. फ्रंटल, है ना, फ्रंटल प्लेन आएगा। तो फ्रंटल पार्ट डिवाइड द बॉडी इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट, तो वेंट्रल मतलब दिस आगे वाला पार्ट आपका, बेली की साइड, ठीक है। इसको एंटेरियर भी बोल सकते हो आप, और इसको पोस्टेरियर भी बोल सकते हो इन दिस सेंस, हम अगर प्लेन की बात करें तो। ये होता है प्रोन पोजिशन, प्रोनेशन, प्रोन उल्टा लेटा हुआ, सुपाइन पोजिशन मतलब आप सन के साइड में देख के लेट रहे हो, ठीक है। बायलेटरल दो साइड, ये तो काम का नहीं है। अब देखो ये हमारे प्लान्स है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्लान्स इन आवर बॉडी, है ना, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन। अब इसका अगर हम देखें तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं हम, है ना, जो भी एक्सरसाइज करते हैं हम, अगर उसको हम फ्रंट से अच्छे से देख पा रहे हैं, ये ठीक है, फ्रंट से अच्छे से देख पा रहे हैं, वो सारा आएगा फ्रंटल प्लांट में, मतलब ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है हमारा आगे और पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। ये फ्रंटल प्लेन है, तो आधा आधा डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, ये बॉडी एंटेरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है बॉडी को, और ये डिवाइड कर रहा है पोस्टेरियर पार्ट में, इसमें डिवाइड कर रहा है एंटेरियर पार्ट में और पोस्टेरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। इसको हम कोरोनल प्लान भी बोलते हैं, ये लिख लो, फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एक्सटेरियर, एंटेरियर और पोस्टेरियर। इसको ये भी बोल सकते हो आप, क्या बोला था इसको, वेंट्रल, और इसको डोर्सल, यही नाम था ना, यस, एनीवन, Yes, sir. वेंट्रली बोला था ना, ठीक है। प्लेन क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होती है, एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, थ्रू आउट दिस एक्सिस के अराउंड में रोटेशन होता है ना। अब देखो एक्सिस का काम क्या होता है आपको पता ही है, एक्सिस मतलब जैसे ये एक्सिस है, मैंने यहाँ पे फैन है, ये फैन, तो इसका रोटेशन किधर होता है, ये आपकी एक्सिस है, तो ये एक्सिस के साइड में रोटेशन नहीं होता है कभी भी, मूवमेंट क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर आपका एक्सिस ऐसी है, आपने झूला देखा होगा, झूला है ना, झूला आता है, झूला ऐसा झूला लंबा वाला, उसका एक्सिस ऐसी है, ये एक्सिस ऐसी निकली हुई आगे से पीछे, उसका रोटेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक्सिस के अराउंड में रोटेशन नहीं होता है, एक्सिस के सिमिलर डायरेक्शन में रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। अब एक्सिस यहाँ से ऐसी गई है, अब यहाँ पे मैंने किसी को यहाँ पे जिम्नास्ट वाले जैसे टांग दी यहाँ पे, ठीक है, तो इसका रोटेशन कैसा होगा, आगे पीछे की साइड में यहाँ पे, तो एक्सिस का डायरेक्शन कैसा है आपका, ऐसा है, आपने ये चीज ध्यान में रखी। बट प्लेन, प्लेन के केस में क्या होता है, प्लेन के एरिया की साइड ही रोटेशन होता है। ये आपका सपोज प्लेन है, ये क्या है, फ्रंटल प्लेन है, ये क्या है, फ्रंटल प्लेन है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये एबडक्शन एडक्शन करोगे, तो जिस जहां पे प्लेन है उसी प्लेन में होता है मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है मूवमेंट, क्लियर है। आप ऐसे खड़े हो,
ऐसे खड़े हो आप, ठीक है, मैंने इधर से एक रोड घुसा दी, आपके लेफ्ट साइड से एक रोड घुसाई आपकी बॉडी में और राइट साइड से निकाल दी। ये रोड मोटी सी घुसा दी मैंने, गोल सी, आपके मिडिल पार्ट में यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट में। अब ये बताओ आप किधर की साइड मूव कर पाओगे, आगे पीछे या लेफ्ट राइट, किधर मूव कर पाओगे? हेलो, यस, कैसे मूव कर पाओगे, आगे पीछे या लेफ्ट राइट? फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फ्रंट साइड या बैक साइड? तो देखो एक्सिस का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा डायरेक्शन एक्सिस का है ना, और आपका मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर। सी, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, क्लियर है? बट इन केस ऑफ प्लेन सिमिलर डायरेक्शन है। प्लेन में यहां कर दूं मैं, ये फ्रंटल प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन है, तो यहां पे मैंने क्या किया, अब इसका मैंने क्या करा, एबडक्शन एडक्शन करा, तो प्लेन यही है, तो प्लेन में ही हो रहा है मूवमेंट, ठीक है, अराउंड द प्लेन ही हो रहा है, सिमिलर लाइन सरफेस में हो रहा है प्लेन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्लेन है उसी डायरेक्शन में, ये प्लेन है पूरा प्लेन, ये पूरा प्लेन है, तो यहीं पे हो रहा है मूवमेंट, ठीक है, ये क्लियर है? हेलो, तो ये इमेजिनरी सरफेस है हमारी, है ना। अब देखो यहाँ पे सजाइटल प्लेन, सजाइटल प्लेन क्या करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो बाइसेप्स कर्ल, क्या कर रहे हो आप, बाइसेप्स कर्ल, तो ये किस में आएगा, ये किस में आएगा बाइसेप्स कर्ल, सजाइटल प्लेन में, ठीक है। अब कैसे याद रख सकते हो, बाइसेप्स कर्ल को आप सामने से देख सकते हो क्या, अच्छे से आपको विजिबल करना हो किसी को कि कोई गलत कर रहा है या सही कर रहा, तो आप सामने से देख सकते हो, देखोगे कि साइड से देखोगे? ये देखो यहाँ पे मूवमेंट विजिबल है क्या पूरा अच्छे से, यस यस, विजिबल है क्या मूवमेंट? No, sir. नहीं विजिबल है। आप लॉन्जेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे लॉन्जेस कर रहे हो, तो आप आगे से देखोगे इसको या पीछे से देखोगे, साइड से देखोगे? साइड से देखोगे तो यहाँ पे बराबर एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे बराबर से एंगल दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस हो पा रहा है आपका एंगल वगैरह, तो जो भी मूवमेंट आप साइड से देख सकते हो अच्छे से, वॉट एवर मूवमेंट यू आर जस्ट properly can be seen from sideward comes in sagittal plane। यहाँ से आप एंगल दिख रहा है, यहाँ से मुझे मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ से एंगल दिख रहा है, ये ठीक है, तो वो सब कुछ आएगा सजाइटल में, क्लियर है? जो बॉडी को कैसे डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड और राइट में, देखो बॉडी को कैसे डिवाइड कर रहा है, ये सजाइटल प्लेन है, ये मीडियन प्लेन भी बोलते हैं इसको, बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया बॉडी को इसने। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि प्लेन का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है, प्लेन का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है। क्यों बोला मैंने आपको, अब जब आपको मैंने बोला कि मूवमेंट आपको पता करना है कि बाइसेप्स कर्ल कौन से प्लेन में आता है, ठीक है, तो ये सजाइटल में आता है। अब ये यहाँ पे हमारी बॉडी को डायरेक्शन एक ही है यहाँ पे, तो ये सजाइटल प्लेन में आएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह की साइड में हो रहा है, तो दिस कम्स इन सजाइटल पोजीशन। अब ये बॉडी को कैसे डिवाइड करता है, बॉडी को कैसे डिवाइड करता है, राइट में और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, बीच में से ये वाला है पार्ट, इसको मीडियन प्लेन भी बोलते हैं, इसको लिख लीजिए मीडियन प्लेन। लिख लिया, ऐसा भी लिख लो, डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मीडियन प्लेन भी बोलते हैं, मिड सजाइटल प्लेन भी बोलते हैं,
है ना, ये देखो डिवाइड करके बीच में से टुकड़ा निकाल लिया ये। क्लियर है यहाँ तक? यस, हेलो, Yes, sir. Clear है. है ना। अब देखो फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन क्या होता है? जो भी मोमेंटम विजिबल फ्रंट की साइड से देख सकते हैं। जैसे आप एडक्शन एडक्शन कर रहे हो, आपने क्या किया, अब इसको आप यहाँ का जो एंगल है, आपने एडक्शन किया, ये एबडक्शन और एडक्शन किया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, इसका एंगल, यहाँ पे आप मूवमेंट है किधर से देख पा रहे हो? फ्रंट साइड से देख पा रहे हो। तो वॉट एवर द मूवमेंट यू कैन विजिबल प्रॉपरली फ्रॉम फ्रंट साइड, यहाँ पे आप कोई लेटरल क्या करोगे, फ्लेक्शन करोगे आपकी ट्रंक का, साइडवर्ड बेंड करोगे, तो यहाँ से देख पाओगे आपका एंगल में क्या चेंजेस हुई। तो ये सारे मूवमेंट आ जाएंगे फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को, किसे डिवाइड करता है? पोस्टेरियर और एंटेरियर साइड में फ्रंटल प्लेन डिवाइड करता है। इसको हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। ये डिवाइड करता है बॉडी को, कैसे डिवाइड करता है? यस, डिवाइड बॉडी इनटू इनटू बोलिए, अरे बोलिए, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है। पोस्टेरियर एंटेरियर, या फिर इसको वेंट्रल या डोर्सल भी बोलते हैं। डोर्सल मतलब आपका बैक साइड, नहीं समझ में आया तो आप बैक साइड लिख सकते हो, और ये फ्रंट साइड लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आपको पता ही है मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन। ये सारे मूवमेंट होते हैं फ्रंटल प्लेन में। क्लियर है? यस। अब देखो, आपको एडक्शन करना रहेगा तो मैं रोड कहां से घुसाऊंगा बॉडी में? आपको एडक्शन करना रहेगा तो मेरी रोड कहां से जाना चाहिए? साइडवर्ड जाना चाहिए, आगे से पीछे जानी चाहिए? यस। आपको मूवमेंट ये वाला करना है, एक्सिस कहां से जाएगी? आगे से पीछे जाएगी, ठीक है। ये अभी हम आएंगे एक्सिस के ऊपर, तो कोरिलेट कर लेंगे इसको एक्सिस के साथ में। तो ये फ्रंटल प्लेन था। सजाइडल प्लेन में हमने नोट कर लिया, आपको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है बॉडी को, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्लेन, है ना, सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं इसको। बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देगा, आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। ये बीच में से आधा काट दिया बॉडी को। अब इसमें किस टाइप का मूवमेंट होगा? यस, मूवमेंट किस टाइप का होगा बताओ कोई, रोटेशन, किस टाइप का रोटेशन? हाँ, हिप रोटेशन, है ना। अब ये आपने बॉडी को क्या कर रहे हो, टर्न करके पीछे की साइड में देख रहे हो, या फिर इधर से बॉल पास करके इधर पीछे की साइड में कर रहे हो, रोटेशन, ठीक है। ये आपकी एक्सिस है सपोज ऐसी वाली, ये समरी है। अब देखते हैं हम एक्सिस, ठीक है। नाउ सजाइटल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस को और क्या बोलते हैं? एनीवन? सजाइटल एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? एंटेरियो, Anterior and posterior. पोस्टेरियो, पोस्टेरियर, और वीकेंड से, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको।
और क्या बोल सकते हैं, डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब ये कहां से कहां जाती है सैजिटल एक्सिस? यस, नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं पल रहा, बताओ कहां से आती होगी सैजिटल एक्सिस? फ्रंट टू बैक। Anterior to posterior. फ्रंट टू बैक साइड। ठीक है, फ्रंट टू बैक साइड। अब यहां पे मूवमेंट कैसा होगा, मैंने रोड आपके आगे से पीछे घुसा दिया, ये आपकी बॉडी है, मैंने रोड घुसाया आगे से पीछे की साइड में, तो मूवमेंट कैसा होगा बताइए? यहां से निकला और पीछे से रोड निकल गया यहां से, बताओ मूवमेंट कैसा होगा यहाँ पे? साइड टू साइड। क्या होगा? साइड टू साइड। साइड टू साइड। ठीक है, ये आप इमेजिन करो, आपने रोड यहाँ से घुसा दिया, अब मूवमेंट कैसा होगा? साइड टू साइड ही कर सकते हैं, ऐसे तो जा नहीं सकते ना इसकी साइड में, तो ये होगा साइड टू साइड, लेटरल। क्या होता है इसमें? लेटरल मूवमेंट होता है। अब ये बताओ सेम ये किसके साथ मैच कर रहा है, कौन से प्लेन के साथ में इसका मूवमेंट मैच कर रहा है? व्यास बताइए, इसका जो मूवमेंट है कौन से प्लेन के साथ मैच कर रहा है? साइड टू साइड किस में होता था? हाँ, फ्रंटल प्लेन के साथ में। मतलब फ्रंटल प्लेन, अगर आप साइड टू साइड लेटरल रेस कर रहे हो, एबडक्शन एडक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस। इफ आई आस्क क्वेश्चन एबडक्शन एंड एडक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, और ये कॉम्बिनेशन आ सकता है, इसका कॉम्बिनेशन आ सकता है सजाइटल का और प्लेन का। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे इसमें कि सजाइटल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन एंड सजाइटल एक्सिस, ये दोनों क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा साथ में। ठीक है, क्लियर है? यस। अब देखो ये कैसे याद रहेगा आपको, सिंपल सी बात है, सजाइटल एक्सिस और सजाइटल प्लेन साथ में नहीं आएंगे कभी। सजाइटल एक्सिस का मूवमेंट और सजाइटल प्लेन का मूवमेंट साथ में नहीं आता कभी। ठीक है, क्रॉस में आता है, क्रॉस में। देखो सजाइटल एक्सिस के साथ में कौन है, देखो यहाँ पे ये सजाइटल एक्सिस, अगर मैं सजाइटल एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, सजाइटल एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, तो उसके साथ में कौन सा प्लेन आएगा? कौन सा प्लेन आएगा? फ्रंटल प्लेन। ठीक है, और कभी फ्रंटल एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, फ्रंटल एक्सिस कैसे जाएगी आप ये बताओ मुझे, फ्रंटल एक्सिस किधर से किधर जाती है? यस, फ्रंटल एक्सिस हेड से साइड टू साइड। हेड हेड यस, तो बैक को डिवाइड करेगी। तो जाएगी किधर से, रोड किधर से घुसेगी ये बताओ मुझे? साइड टू साइड। साइड टू साइड, राइट। लेफ्ट टू राइट। हाँ, किधर की साइड जाती है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने इधर से रोड घुसा दी, इधर से घुसा दी, तो किधर की साइड मूवमेंट होगा? मूवमेंट कैसा होगा बताओ? किधर की साइड मूवमेंट होगा? हाँ, इसमें मूवमेंट कैसा होगा? यस, आपके में आप इमेजिन करो, आप खड़े हो, वो बचपन में वो खिलौने आते थे, खिलौने, उसमें एक रोड लगी रहती थी, यहाँ ऐसा कोई कार्टून वार्टून रहता था जो भी है,
है ना, यहाँ से रोड रहती थी, फिर वो घूमता था ऐसे, ऐसा घूमता था ऐसे। ठीक है, तो वैसे मैंने किसी के इसमें यहाँ पे रोड डाल दी, इधर से उधर इसी रोड डाल दी, तो उसका मूवमेंट कैसा होगा? हेलो, फॉरवर्ड और बैक। हाँ सिंपल सी बात है ना, फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आप इमेजिन करो, आंख बंद करो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक अ बाइसेप्स कर्ल या लॉन्जेस जो मैंने बताया था, वो हो रहा है, वो टाइप का हो रहा है। तो उसको देखने के लिए आप साइड में जाते हो ना, तो जो फ्रंटल एक्सिस आएगा उसका किसके साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा? सजाइटल। किसके साथ में रहेगा कॉम्बिनेशन? सजाइटल प्लेन के साथ में। ठीक है, तो ये क्रॉस में है। जो भी मूवमेंट होता है सजाइटल एक्सिस में, वो होता है सजाइटल प्लेन में, और जो भी मूवमेंट होता है इसमें फ्रंटल एक्सिस में, होता है सजाइटल प्लेन में। तो आपको क्या याद रखना है? आप इजी क्या याद रखना, प्लेन याद रख लो, प्लेन, फ्रंटल प्लेन याद रख लो और सजाइटल प्लेन याद रख लो। ये बाकी आपने आप आंसर दे दोगे इसका। समझ रहे हो कहने का मतलब? आपको सिर्फ दो कंडीशन याद रखनी है। जो भी मूवमेंट मैं फ्रंट से देख पाता हूं, अच्छे से एनालिसिस कर पाता हूं, जो भी जैसे एबडक्शन एडक्शन हो रहा है उसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है, मैं इसको फ्रंट साइड से देख सकता हूं, तो इसमें आएगा फ्रंटल एक्सिस। सिंपल सी बात है, क्लियर है, फ्रंटल एक्सिस आ जाएगा। अब फ्रंटल एक्सिस के साथ में क्या आएगा? यस, क्या आएगा फ्रंटल एक्सिस के साथ में? सॉरी, फ्रंटल प्लेन बोल दिया, फ्रंटल प्लेन आएगा। फ्रंटल प्लेन के साथ में क्या आएगा? एक्सिस कौन सा आएगा? सजाइटल एक्सिस। इसमें आएगा सजाइटल एक्सिस। ठीक है, सजाइटल एक्सिस। सेकेंड कंडीशन, आप कर रहे हो लॉन्जेस। क्या कर रहे हो आप? लॉन्जेस कर रहे हो। अब ये मूवमेंट आप किधर से देख सकते हो? या आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो आप, ये मूवमेंट आप किधर से देख सकते हो बताओ? क्या आगे रह के खड़े होके दे पाओगे? साइड व्यू से देख पाएंगे। हाँ, साइड व्यू से देख पाओगे। तो साइड व्यू, साइड क्या बोल रहा है, ये साइड में जाओ, साइड साइड सजाइटल, सजाइटल प्लेन में जाओ। ठीक है, अब सजाइटल प्लेन मिल गया हमें आंसर की सजाइटल प्लेन होगा इसका। लॉन्जेस आता है सजाइटल प्लेन में, बाइसेप्स कर्ल होता है सजाइटल प्लेन में। अब ये किसके साथ में जाएगा, कौन से एक्सिस के साथ में कंबाइन होता है सजाइटल? किसके साथ में होता है? यस, इट कंबाइंस विद विच एक्सिस? फ्रंटल एंड फ्रंटल एक्सिस। हाँ, तो ये क्या, क्रॉस कनेक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, क्या है, क्रॉस कनेक्शन। सजाइटल के साथ में आता है फ्रंटल प्लेन, सजाइटल एक्सिस के साथ में आता है फ्रंटल प्लेन, और फ्रंटल प्लेन के साथ में आता है सजाइटल एक्सिस। क्लियर है इतना? सर ये कनेक्शन बने कैसे? कनेक्शन बने कैसे? देखो देखो, ये कुछ नहीं है कि इमेजनरी इमेजनरी वो डाल दिया है, सरफेस और एक्सिस डाल दिया है, सरफेस डाल दिया और एक्सिस डाल दिया है। क्या है, एक इमेजनरी सरफेस और एक्सिस डाला हुआ है। ये है सरफेस। ठीक है, क्या ये सरफेस है? अब ये सरफेस में आप मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, यू आर जस्ट डूइंग मूवमेंट। तो क्या हो गया मार्कर को? अरे किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो देना यार। दो पेन है क्या? देखो, यहाँ क्या कर रहे हो आप, मूवमेंट। तो ये क्या है, प्लेन है, प्लेन। प्लेन समझ रहे हो, प्लेन। ये क्या है, प्लेन है, प्लेन। अब प्लेन में मूवमेंट कर रहे हो तो मतलब कोई ना कोई एक्सिस भी है साथ में इमेजनरी, किसी के अराउंड में मूवमेंट। जैसे फैन को देखो, फैन, आपने फैन देखा है, फैन? हाँ, प्लेन के फैन के उसमें एक्सिस लगी होती है। ये आपका फैन है, उसमें लगी हुई थी एक्सिस, तो यहां से तो आ गई एक्सिस। अब एक एक्सिस तो है यहाँ पे,
और साथ ही साथ में प्लेन भी है। उसका रोटेशन का डायरेक्शन किधर की साइड है, इधर की साइड है ना। तो ये साथ में क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। प्लेन क्या हो गया, एक इमेजिनरी प्लेन है। किस डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है, किस एरिया में उसका रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट का एरिया कौन सा है, वो क्या हो गया, कि इमेजिनरी प्लेन हो गया। तो ये क्या है, एक जस्ट दिस लाइक अ, ये क्या है, प्लेन है, प्लेन। ये पूरा ऐसा जो ये प्लेन है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्सिस और प्लेन साथ में रहेंगे ना, एक्सिस और प्लेन साथ में रहेंगे। यहाँ पे एक प्लेन भी है इमेजिनरी, एक्सिस भी है साथ में। बस समझ में आया, प्लेन और एक्सिस। हेलो, Yes. समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। तो जिस साइड पंखुड़ी घूमेगी वो क्या है, प्लेन है, प्लेन। जिधर की साइड मूवमेंट हो रहा है, जिसकी साइड पंखुड़ी घूमेगी, जो फैन की जो विंग्स है जो घूमेगी वो प्लेन है। और किसी एक्सिस के उस पर तो रोटेशन होता है, तो वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया। एक ओरिजिन जिसके अराउंड में रोटेशन होता है, ठीक है, क्लियर है, प्लेन और एक्सिस। और एक सिंपल सा है सबसे लास्ट में आपका वर्टिकल एक्सिस, ऊपर से जाती है नीचे तक, ठीक है। ये सिंपल सा है, ऊपर से जाती है नीचे तक। और इसका इसका हमेशा उसके साथ में होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में। इसके साथ में होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में। ये तो अलग ही है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये वर्टिकल एक्सिस है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगी ये, ठीक है, बॉडी को फ्रंट साइड से नीचे साइड में। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसको क्या बोल सकते हैं, एक और क्या नाम बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। तो इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, साथ में। क्लियर है, यस। ये हमारा प्लेन, इसके अराउंड में होता है मूवमेंट। यस, क्लियर है यहां तक, कुछ डाउट? Yes, sir. डाउट है? चलो आप मुझे बताओ। हाँ, मैं किक कर रहा हूँ फुटबॉल को, तो वो कौन से प्लेन में आएगा और कौन से एक्सेस में आएगा? जस्ट नॉर्मल सा फ्रंट किक। Sagittal plan. और एक्सिस कौन सा आएगा? यस, वेरी गुड, ठीक है, राइट। मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग की, वो की, हाँ फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया। साइडवर्ड बेंडिंग कर रहा हूं मैं, किसमें आएगा वो, कौन सी प्लान में आएगा? साइडवर्ड बेंडिंग है, कौन सा प्लेन में आएगा साइडवर्ड बेंडिंग? Frontal plane, sir. प्लेन कौन सा रहेगा, फ्रंटल। एक्सिस कौन सी रहेगी, एक्सिस कौन सी रहेगी? हाँ, सजाइटल, वेरी गुड, सजाइटल एक्सिस, ठीक है। तो आप देख लो, इससे रिलेटेड मूवमेंट आप देख लो, साइडवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड सारे मूवमेंट, एडप्शन, एडक्शन, लेटरल, है ना, क्लियर है, सिंपल है ना, याद रहेगा, याद रहेगा ना ये, वेरी वन। तो किससे स्टार्ट करोगे सोचना, जब आपको पूछे क्वेश्चन तो सोचना स्टार्ट करोगे, एक प्लेन से सोचना स्टार्ट करोगे, एक्सिस का बाद में रिलेट करोगे। जो भी प्लेन में रहेगा उसके अपोजिट में एक्सिस में रहेगा वो, ठीक है। तो जब मैं बोलूं कि बाइसेप्स कर्ल कम्स इन, बाइसेप्स कर्ल किस एक्सिस और प्लेन में इन्वॉल्व होता है, तो पहले आप किसका सोचोगे, पहले फाइंड आउट करोगे प्लेन का। तो जो भी प्लेन है उसके अपोजिट वाली एक्सिस होगी। तो बाइसेप्स कर्ल कौन से प्लेन में आता है, यस, कौन से प्लेन में आता है, Sagittal. सजाइटल प्लेन में आता है। अब एक्सिस कौन सी हो जाएगी इसमें, Frontal. फ्रंटल एक्सिस हो जाएगी, Frontal. ठीक है। अब इसको इस फ्रंटल एक्सिस हो गई। अब आपको पता भी चल गया इससे कि फ्रंटल एक्सिस कहां से कहां तक जाती है, बताओ कहां से कहां तक जाती है फ्रंटल एक्सिस, इमेजिन करो रोड को, किधर से जाएगी तब आगे बाइसेप्स कर्ल कर पाओगे,
फ्रंट ब्रेक, लेफ्ट राइट, यस लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वेरी गुड, लेफ्ट राइट, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछा जाए कि ऐसा पूछ लिया जाए कि कोरोनल एक्सिस या फिर एक्सिस कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रंटल एक्सिस, ठीक है, फ्रंटल एक्सिस ऑप्शन में मैंने दे दिया डोर्सो वेंट्रल, लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम। तो फ्रंटल एक्सिस का क्या आएगा आपका आंसर? आप क्या सोचोगे सबसे पहले कि सैजिटल प्लेन कैसा होता है, सैजिटल प्लेन कैसे